स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग वेल इन दिस पेंडेमिक कोविड-19। आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो बीए पार्ट 2 है पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनके जो इम्पोर्टेंट गैस पेपर इंशाल्लाह ताला जो हम ये गैस में आज के साथ डिस्कस करूँगा, आपका जो पेपर है बहुत अच्छे तरीके से इसमें अटैम्प्ट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा, नॉवला, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मॉडर्न एसेज पेपर ए के जो हैं, और पेपर बी के एसेज, ये 3 चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। जो मॉडर्न एसेज हैं ये देखो मैंने लिस्ट दी हुई है। पहला है पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका क्वेश्चन, इक्लिप्स, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, टेक द प्लंज, फिर नागासाकी है, वॉकिंग ऑन द मून, माई टेलर का करैक्टर इंपॉर्टेंट है, आर डॉक्टर मैन ऑफ साइंस, होस्ट एंड गेस्ट, टॉलरेंस, ऑन सेइंग प्लीज़, सुपर, और उसके अलावा फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड अ मोरल बो। ये जो 13 एसेज हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हो तो आपके बड़े आराम से ये आपका जो क्वेश्चन है मॉडर्न एसेज का वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके जो थीम वाला क्वेश्चन होता है ना, जो थीम मोरल या समरी जो है, वो अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही हर क्वेश्चन डिस्कस हो जाता होता है। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब बात करते हैं पेपर बी के मॉडर्न एसेज की। तो आपको पता है पेपर बी के 5 एसेज आते हैं, उनमें से आपने कोई एक करना होता है। तो उनमें से आपके बहुत सारे एसेज, कोई अनलिमिटेड एसेज आते हैं। आप उसके अलावा आप कोई कह नहीं सकते कि यार ये स्पेसिफिक लें, ये इन्हीं में से ही लाजमी आएंगे 5 के 5 ही। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने अटैम्प्ट एक करना होता है और इंशाल्लाह इन 5 में से जो आपके एसेज हैं एक लाजमी आएगा। ठीक हो गया। यानी कि जो 5 एसेज आते हैं उनमें से जो मैं आपके साथ ये टॉपिक का डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें से एक लाजमी ऐसे आ जाएगा। मैं आपके साथ जो पाकिस्तान के करंट अफेयर के ऊपर, क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर एक ऐसे आता होता है, 1 या 2 एसेज लाजमी आते होते हैं करंट अफेयर के। तो जो पाकिस्तान के करंट अफेयर के एसेज हैं मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से इनको कर लो तो पहला है कोविड-19। कोविड-19 का 2 तरीके से, कोविड-19 का इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। ये दोनों तरीके से आपने तैयार करना है। अगर आपको कोई कोविड-19 के लिए अगर नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे नोट्स भी ले सकते हो, मुझे बता देना, मैसेज कर देना, तो मैं आपको इसके कोविड-19 के जो एसेज हैं वो भी मैं आपको जो है वो आपको नोट सेंड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा पूरा कोविड-19 के ऊपर। उसके बाद है वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का बहुत अहम इशू है वाटर के ऊपर। इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। इस टाइम पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंट 3 इशूज़ हैं उनमें से एक है नेशनल यूनिटी। पाकिस्तान सेक्टरिज्म में और रीजनल, जो जिसको कहते हैं कि रीजनल जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके अलावा जो प्रोविजनल डिस्क्रिमिनेशन है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज है। और जो पाकिस्तान के जो एनिमीज़ हैं, एनिमी फोर्सेस जो हैं, वो भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि पाकिस्तान को किस तरह से डिसयूनाइट किया जाए। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट आज के आपके जो करंट अफेयर में से करंट अफेयर है कि जो नेशनल यूनिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। चौथा है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के, ह्यूमन राइट्स का भी एक करंट अफेयर का बहुत अहम इशू है। दुनिया में एक बात हो रही है कि करंट अफेयर जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन की जा रही है, तो वो कहाँ कहाँ पे वायलेशन हो रही है वो सारे के सारे उसके बाद आता है प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, जिसको नेपोटिज़म है, उसके बाद जो पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम, पाकिस्तान की जो डिसहार्मनी है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स की, तो ये वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा और भी हैं जो औरतों के क्या हैं पाकिस्तान में, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं, तो सारे की सारी आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। फीमेल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन, कितना औरतों को एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए। आ गया प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो किन मसाइल का सामना है, क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। आ गया जुडिशरी सिस्टम इन पाकिस्तान। जुडिशल सिस्टम यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है वो कैसा है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन नेशन बिल्डिंग। तलबा का क्या किरदार है किसी कौम को बढ़ाने में या कम करने में, यानी कि उठाने में या गिराने में।
उसके अलावा वीमेन रोल इन नेशन बिल्डिंग, के औरतों का क्या किरदार है। प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वीमेन, पाकिस्तान में जो वर्किंग वीमेन हैं उनको कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वो टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो इनमें से लाजमी एक आएगा। इसके अलावा कश्मीर इशू भी है, कश्मीर इशू भी आप कर सकते हो, लेकिन ये वाले लाजमी आपने करने हैं, ठीक है। अब बात रही नोविला की, कि नोविला के कौन से क्वेश्चन हैं, तो वो अब डिस्कस करते हैं। नोविला के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने ये डिस्कस किया है कि करैक्टर ऑफ मैनोलिन, जो बॉय है उसकी सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। दूसरा है ऑप्टिमिज्म इन नोविला, कि जो आपको स्टेटमेंट भी आती है कि मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, ठीक हो गया। या फिर थीम क्या है इसका, मकसद क्या है इस नावल का। उसके बाद है रोल ऑफ डिमैगियो, यानी कि करैक्टर ऑफ डिमैगियो, जो डिमैगियो का करैक्टर है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। मार्लिन के साथ जो बिग फिश है उसके साथ जो फाइट है वो डिस्कस करो। उसके अलावा करैक्टर ऑफ सेंटियागो एज ए कोड हीरो, ट्रैजिक हीरो, दोनों तरह से आ सकता है, और सिंपल करैक्टर ऑफ सेंटियागो भी आ सकता है कि सेंटियागो किस किस्म का किरदार था। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ सी, यानी कि सी एज ए सिंबल, कि सिंबॉलिक करैक्टर है किस तरह से, उसकी सी की क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद है बिग फिश इज़ अ सिंबल ऑफ बिगेस्ट चैलेंज, कि जो बिग फिश है यानी कि जो क्योंकि ये आपका जो नावल है मैंने आपको बताया है कि ये जो नावल है कम्प्लीटली सिंबॉलिक नावल है, ठीक हो गया, यानी कि जिसको आप एलिगरी कहते हो, बिल्कुल अलामती तौर पर लिखी गया नावल है। तो मछली जो है बड़ी, जिसको जो मार्लिन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। उसके बाद जो सेंटियागो ने गेम खेली थी निग्रो के साथ हैंड गेम, सेंटियागो जो उसके मतलब सोचता उसकी क्या अहमियत है। कि उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम्स, कि जो ख्वाब देखता है उसकी क्या अहमियत है। और आखिरी 10वां सवाल है कि नोवेला जो है सिंबॉलिक नावल है किस तरह से। सिंबॉलिक नावल जो पैराबल और एलेगरी, ये तीनों का एक ही मतलब होता है कि अलामती करता, ये नोवेला किस तरह से अलामती नावल है, तो ये डिस्कस करो। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे तरीके से डिस्कस कर ले तो इंशाअल्लाह इनमें से आपको एक लाजमी आ जाएगा। तो आज का जो हमारा जो वीडियो थी यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।